Hello students, today we are going to start chapter 8 of 8th class cell structure and functions। तो आप सभी को पता है हमारे सराउंडिंग में जो चीज़ें होती हैं या तो वो लिविंग होती हैं या वो नॉन लिविंग होती हैं। और अगर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ सर्टन बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। तो ये सब होता रहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो अपना अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इस चैप्टर में हम हमारी बॉडी की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, सेल के बारे में। तो सेल को हमने ब्रिक्स से कंपेयर करते हैं। जैसे ब्रिक्स जुड़ के बिल्डिंग बनाती हैं, ऐसी सेल असेंबल होके किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाती हैं। तो इसके बारे में और डिटेल में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक से, साइंटिस्ट का नाम था, याद रखना आपसे पूछा जाएगा। इसने सेल की डिस्कवरी की थी। इसने कोर के स्लाइसिस को एक सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस के अंडर ऑब्जर्व किया था। कोर एक्चुअली में क्या होता है, जो ट्री का बार्क होता है, तना होता है, उसके पार्ट्स लिए थे, उसके पतले पतली स्लाइसिस करके इसने अपने उस टाइम का जो माइक्रोस्कोप था उसके अंडर ऑब्जर्व किया था। तो उसने देखा था वो छोटे छोटे बॉक्सेस उसको दिखाई दे रहे थे, जैसे हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर उसको दिखाई दिया था। तो इसने ये भी देखा कि एक बॉक्स दूसरे बॉक्स से, एक पार्टीशन से, एक वॉल से सेपरेटेड है, उसको सेल वॉल बोलते हैं, बाद में हम इसको पढ़ेंगे। तो रॉबर्ट हुक ने उनको नाम दिया सेल, हर बॉक्स को उसने सेल नाम दिया। तो उस टाइम जो रॉबर्ट हुक ने उनको जो ऑब्जर्व किया था वो एक्चुअली में डेड सेल्स थी। लिविंग सेल्स को रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी के 150 साल बाद ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, लिविंग सेल की अगर हम बात करें तो वो डेड सेल्स थी जो रॉबर्ट हुक ने देखी थी, क्योंकि उस टाइम उतना हाई फाई टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतने मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप नहीं थे। आज हमारे पास एक से एक बढ़ के माइक्रोस्कोप हैं। तो आज हमें सेल के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, जो एक्चुअली में आप मुर्गी का एक अंडा देखते हो वो भी एक सिंगल सेल होती है, बट इतनी बड़ी होती है कि आप उसको बिना माइक्रोस्कोप के भी देख सकते हो। और हमारी बॉडी के अंदर अगर सेल की बात करो तो वो सेल इतनी माइक्रोस्कोपिक होती हैं कि आप उनको बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते, इतनी छोटी होती हैं। ये रॉबर्ट हुक की पिक्चर है और साइड में वो जो कॉर्क सेल थी जो उसने ऑब्जर्व की थी अंडर माइक्रोस्कोप, वो दिखाई गई है। तो सेल की अगर आप बात करो तो हमने अभी पढ़ा था कि सेल को हमने किससे कंपेयर किया, ब्रिक्स से। जैसे ब्रिक्स बिल्डिंग में होती हैं, ऐसी सेल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। तो अगर आपको डिफाइन करने को कहा जाए कि सेल को डिफाइन करोगे तो आप क्या कहोगे, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। तो बिल्डिंग में जैसे ब्रिक्स होती हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल्स हैं, बट डिफरेंट डिज़ाइन की हैं, डिफरेंट शेप की हैं, डिफरेंट साइज़ की हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी सेल की अगर आप बात करो वो ऑस्ट्रिच का एग है, शत्रुमुर्ग का जो एग है वो सबसे बड़ी सेल है। ठीक है, तो ये आपको कंपैरिजन करके बताया गया है। जैसे ब्रिक से बिन के ये पूरी वॉल बनी है। ओनियन पील है, माइक्रोस्कोप के अंडर जो झिल्ली होती है प्याज की, उसको ऑब्जर्व करके देखा गया है। तो एक जैसी लग रही है ना, बिल्कुल। तो आप कंपेयर कर सकते हो इसको। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया। थैंक यू।